चलिए आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी के अंदर क्या क्या लगा होता है। तो सबसे पहले देखिए, विंडो एसी को अगर हमें खोल के निकालना हो तो आगे का ग्रिल तो हम नॉर्मली सबसे पहले देखिए ग्रिल को खोलेंगे और ये ग्रिल केवल लॉक पे होता है, तो इसको हम खोल करके यहां से निकाल देते हैं। देखिए ये सिर्फ लॉक पे होता है इसके अंदर, तो यहां पर इसमें लॉक लगा हुआ है इस प्रकार से। देखिए इसको हम लॉक से इसको बाहर निकाल देंगे, हम इसको हटा देते हैं। और ग्रिल के बाद अगर हम इसको खींचे तो ये खींचने के लिए देखिए यहां पे बना होता है पकड़ के कि यहां से हम ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन इसको खींचने से पहले हमें पीछे से एक स्क्रू को ढीला करना होगा। अगर उस स्क्रू को नहीं खोलेंगे तो नहीं ओपन होगा ये, क्योंकि देखिए सभी एसीओ में तो नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ एसीओ में होता है। यहां पर एक स्क्रू लगा है ना, इस स्क्रू को खोलना होगा क्योंकि ये जो बॉडी है इसके साथ कनेक्ट होती है। तो इसको हम यहां से ढीला कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। एक स्क्रू एक तरफ है और ये दूसरी तरफ भी एक स्क्रू है, सिर्फ दो स्क्रू को खोलना होता है। यहां पर देखिए हमने दोनों स्क्रू को खोल लिया बस। अब अगर इसको हम आगे से खींचेंगे तो ये चला जाएगा। दिखाते हैं आपको आगे से खींच करके, यहां से देखिए आएंगे, ये स्क्रू वगैरह रख देते हैं और ये विंडो एसी का ऊपर का बॉडी पकड़ करके और यहां से नीचे से हाथ लगा करके इसको हम खींचेंगे तो देखिए इस प्रकार से बाहर निकलेगा ऐसे। और इस बॉडी को हम बाहर पीछे कर देते हैं, उसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए, तो हम यहां से खींच लेते हैं और एक लोगों से ये बॉडी पकड़वा लेंगे, वो पीछे की खींच लेंगे और ये विंडो एसी हमारी इसमें से बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसके कैबिनेट को निकाल दिया। ये जो बॉडी होती है ना ऊपर की, देखिए इसको बोलते हैं कैबिनेट। और जब कभी एसी का इंस्टॉलेशन कहीं पर होता है तो सबसे पहले देखिए ये कैबिनेट ही लगाया जाता है। ऐसे कैबिनेट को लगा करके स्टैंड पे रोका जाता है, बाद में ये जो हमारी एसी है इसको आसानी से उठा के इसमें डाल दिया जाता है। अब समझिए इसके अंदर होता क्या क्या है वो समझाते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारी विंडो एसी होती है ना, सभी भाग इसका विंडो एसी का इसी के अंदर होते हैं, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, ऑपरेटर, सब कुछ इसके अंदर होता है। कहां पे क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला भाग, सभी मैकेनिकल भागों को समझेंगे हम लोग। सबसे पहला भाग देखिए ये है कंप्रेसर, ये इसका कंप्रेसर मोटर है, यानी कि कंप्रेसर मोटर। इसका काम क्या होता है, यह एक प्रकार का मोटर होता है। उसका काम होता है कि गैस को यह एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से बाहर फेंकता है। खींचता कहां से, इसमें दो पाइपें होती हैं, एक पाइप मोटी दिख रही है, एक पाइप पतली दिख रही है। जो पाइप मोटी है वो सक्शन लाइन है, यानी वहां से हवा को ये खींचता है। जो पाइप पतली है वो डिस्चार्ज लाइन है। पाइप पतली है तो पतली होने के कारण थोड़ा प्रेशर से हवा जाएगी, इसलिए ये डिस्चार्ज लाइन है, पतली है। दूसरी पहचान, इसमें एक सक्शन पंप लगा होता है। ये देखिए ये थोड़ा सा आपको देख रहा हो ना, ये सक्शन पंप, इसको एक्यूमुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम होता है ये गैस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और ये सक्शन लाइन में ही लगा होता है, तो ये भी एक पहचान होती है। अब देखिए इसके डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है ना, ये डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलने का मतलब हवा को फेंकता है, इधर से खींचता है, इधर से फेंकता है। जैसे दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, पानी को एक तरफ से खींचेगा दूसरी तरफ फेंकेगा, वैसे ये हवा को एक तरफ से खींचेगा दूसरी तरफ से फेंकेगा। अब यहां से हवा निकल के जाएगी तो जाएगी, देखिए यहां पर पूरी पाइप को दिखा पाएंगे, ये देखिए पाइप है। अब देखिए यहां से जब हवा निकलेगी तो यहां से हवा डिस्चार्ज लाइन से निकल करके जाएगी इस पाइप के माध्यम से, और ये वाली पाइप गई है कंडेंसर में। कंडेंसर का मतलब ये जो दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये पूरा कंडेंसर है, यानी कि विंडो एसी के जो पीछे का भाग होता है वो कंडेंसर होता है। और ये साइड साइड में इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रो मतलब रो का मतलब ऐसे ऐसे पाइपें होती हैं और ये सब पाइपें, यानी सब में गैस का संचार होता है, सब में गैस घूमती है। और कंडेंसर का कार्य होता है कि गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना, ये कंडेंसर का काम होता है। और देखिए ये जो कंडेंसर के साइड में ये जो रो दिख रहा है ना, इसको देख करके भी हम एसी के टन का अंदाजा लगाते हैं। ये लगभग सही होता है, 100% नहीं माना जाता, कुछ में ये फार्मूला गलत भी हो जाता है, बाकी लगभग सही होता है। तो इससे हम एसी का टन का भी अंदाजा लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं रो। और ये सारी पाइपें होती है। और कंडेंसर के बाद देखिए जब यहां से गैस निकलती है ना, पूरा कंडेंसर में घूमने के बाद, तो लास्ट में गैस देखिए यहां से निकलती है, ये वाली जो पाइप है यहां से निकलती है। ये देखिए साइड में आपको दिख रहा है ना रो, और इसके हिसाब से एक पाइप यहां पे देखिए ऊपर है और दूसरी उसके नीचे, फिर ऊपर उसके नीचे, ऊपर है उसके नीचे। इसका ये मतलब होता है ये 1.5 टन की एसी होती है, यानी कि अगर 1 टन की एसी होती तो ये दोनों पाइप सीधी सीधी होती। देखिए किसी एसी में अगर ये सिंगल पाइप है तो एसी आधा टन की होगी, एसी में 2 पाइप है और दोनों सीधा है तो एसी 1 टन की होगी। एसी में 2 पाइप है, एक तिरछा और एक सीधा ऐसे है, तो ये 1.5 टन की होगी। अगर इसमें 3 पाइपें होती तो यह 2 टन की एसी होती। इस प्रकार से हम टन का अंदाजा लगाते हैं। ये हर एसी में सही नहीं बैठता है, मतलब लेकिन 90% ये सही जाता है। इसके बाद यहां से जब गैस निकलती है तो अगला पार्ट इसमें लगा होता है हमारा फिल्टर। फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानना, यानी शुद्ध करना। ये रेफ्रिजरेंट यानी गैस को छान के शुद्ध कर देता है। उसके बाद ये देखिए 3 पाइपें दिख रहे हैं ना, ये मोड़ा हुआ, ये होती है कैपिलरी ट्यूब।
और कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस जब यहां से जा रही होती तो थोड़ा प्रेशर में होती है, जानते हैं ना, जब ये पाइप थोड़ी सी मोटी है तो गैस इसमें आराम से निकल पाती है और प्रेशर से जाती है आगे जा करके। ये इतनी पतली सी पाइप होती है ना, देखिए यहां पे पाइप को थोड़ा सा देख पाएंगे, देखिए ये पाइप है, ये इसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है ना, ये इसके ऊपर रबड़ चढ़ा है ताकि इसके हवा का टेम्परेचर का प्रभाव इसमें ना पड़ सके। तो ये कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है, यानी गैस तेजी गति से जा रही होती है तो उसको ये कंट्रोल कर लेती है। कुछ लोग इसको एक्सपेंशन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। कैपिलरी ट्यूब के बाद देखिए गैस निकल के ये कैपिलरी ट्यूब जा रही है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर क्या होता है, यही हमारे एसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका कार्य होता है ठंडा करना, यानी किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और देखिए यहां पर इसमें और आगे, सबसे आगे ये दो सेंसर लगे हुए हैं, ये पीसीबी से निकल के आए हैं, और एक सेंसर इसमें देखिए, इसको बोलते हैं कॉइल सेंसर। ये देख रहे हैं ना, ये जो एवापोरेटर है, एवापोरेटर की पाइप कितनी ठंडी है ये उसको सेंस करता है, इसको हम बोलते हैं कॉइल सेंसर। मतलब ये कितना ठंडा है एवापोरेटर, ये उसको सेंस करता है। और एक सेंसर और है, ये एवापोरेटर के आगे लगा होता है, ये होता है रूम सेंसर, यानी कि घर के अंदर जो हवा इसमें खींच रहा है, ये यानी रूम के अंदर की जो हवा खींच रहा है वो कितनी ठंडी है ये सेंस करता है रूम सेंसर। तो इसमें दो सेंसर है, एक कॉइल सेंसर और एक रूम सेंसर। ये सब आते हैं इसके पीसीबी से, यानी कि जो पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी रिमोट कंट्रोल सिस्टम वहां से आते हैं। अब समझिए, ये एवापोरेटर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद फिर से एवापोरेटर से देखेंगे, यहां पर देखिए एवापोरेटर, ये कैपिलरी ट्यूब से गैस गई एवापोरेटर में, और दूसरी पाइप से फिर निकल करके आती है, और ये बनती है सक्शन लाइन। देखिए यहां पर ये एनआरबी जोड़ा गया ना, ये इसकी चार्जिंग लाइन हो गई, और यही वाली पाइप देखेंगे इस प्रकार से, देखिए यहां से होकर के नीचे गई है, केवल घूम करके ऐसे ऊपर आ गई है, और फिर आई है सक्शन लाइन में। यानी इस प्रकार से मैकेनिकल सिस्टम है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस कंडेंसर में, उसके बाद यहां से फिल्टर में, फिर कैपिलरी ट्यूब में, फिर यहां से एवापोरेटर में, और फिर गैस यहां से निकल करके गई है सक्शन लाइन में। तो ये तो हो गए हमारे मैकेनिकल पार्ट, यानी किन किन हिसाब से गैस इसमें घूमती है। तो अब अगर बात करें कि इसमें हवा ठंडी कहां से आती है, तो समझिए, ये तो समझ गए कि ये जो एवापोरेटर होता है ये ठंडा होता है। अब देखिए इधर बीच का भाग देखिए इस प्रकार से कैसे बना है, इधर कंडेंसर लगा और यहां पर देखिए एक पंखा लगा हुआ है, ये एक फैन मोटर है, इसके अंदर एक मोटर होता है। ये जो मोटर है ना, सिर्फ एक ही मोटर होता है, और ये मोटर का काम क्या होता है कि ये दोनों तरफ, यानी इसका जो शाफ्ट होता है वो दोनों तरफ, ये जो रॉड है ना ये दोनों तरफ होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। मतलब एक तरफ इसमें देखिए ये कंडेंसर फैन होता है, और एक तरफ एवापोरेटर की तरफ इसमें ब्लोअर फैन होता है। ब्लोअर फैन अभी इसकी बॉडी में पैक है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंडेंसर फैन क्या करता है, जब कंडेंसर चलता है तो गर्म होता है, और जब ये फैन चलता है तो उसी कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। अगर ये कंडेंसर को ठंडा कर पाएगा तो कंडेंसर और बढ़िया से गैस को वेपर से द्रव में बदल पाएगा। उसके बाद ये जो एवापोरेटर है इसके अंदर हमारा ब्लोअर फैन है, ये एवापोरेटर के अंदर ब्लोअर फैन है। चलिए हम आपको दिखाई देते हैं, देखिए इसके अंदर ये जितने सारे स्क्रू है ना, ये सब स्क्रू खोलना होगा। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके सभी स्क्रू को हमने ओपन कर लिया। दिखाते हैं इसके अंदर के ब्लोअर फैन को, इसको हमने निकाला, देखिए तो कुछ इस प्रकार से निकला। इसको रख देते हैं साइड में। अब इसके अंदर देखिए है क्या, एक देखिए यहां पर ये है ब्लोअर फैन, और यहां से देखिए ब्लोअर फैन चल रहा है, तो इधर देखेंगे अंदर ये भी दिख रहा होगा, ये कंडेंसर फैन भी घूम रहा है। मतलब ये दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे होते हैं, मोटर चलता है एक तो दोनों चलता है। अब होगा क्या, अगर होगा क्या कि जब ये मोटर चलता है ना, ये जो कंडेंसर फैन है कंडेंसर की तरफ हवा फेंकता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, तो वो तो अपना काम करता है। ये जो ब्लोअर फैन है इसकी बनावट ऐसी है, अब समझिए दोनों पंखा चलेंगे तो एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में चलने के कारण ये जो कंडेंसर फैन है ये हवा को उधर फेंकेगा, तो ये ब्लोअर फैन भी तो उधर फेंकेगा। और इससे क्या होगा, ये जो एवापोरेटर है यहां से जब कमरे की हवा आएगी अंदर आएगी, ये ब्लोअर फैन अंदर खींचेगा, एवापोरेटर से टकरा के हवा आएगी, तो इधर अंदर हवा नहीं जा पाएगी क्योंकि ये बॉडी लगी हुई है। और ये बॉडी जब हवा को अंदर नहीं जाने देगी, उस हवा को निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचता है, और ये ऊपर से पैक भी है, सिर्फ एक रास्ता बचता है इधर से, ये बाईपास पकड़ते हुए समझिए इस प्रकार से, और यहां से निकल करके इस प्रकार से इधर से बाहर निकल जाएगा, ये ग्रिल के माध्यम से। तो इस प्रकार से हवा यहां से बाहर निकलती है। ये ऊपर देख सकते हैं, इसमें यहां पर एक मोटर लगा है जिसको हम बोलते हैं स्विंग मोटर। ये स्विंग मोटर का कार्य होता है, ये ग्रिल है ना ये सामने, इसको दाहिने बाएं या फिर कुछ में ये ऊपर नीचे के लिए लगा होता है, ऑटोमेटिक तरीके से घुमाते रहता है ताकि पूरे कमरे में हवा फैल सके, बढ़िया तरीके से कूलिंग कर सके। तो इस प्रकार से जो हमारे विंडो एसी में मैकेनिकल पार्ट होते हैं वो सिर्फ वही 5 होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। और बहुत सारी विंडो एसीओं
एसियों में हमारा फिल्टर प्रयोग नहीं होता है, यानी बिना फिल्टर के भी काम कर सकती है एसी। क्यों कर सकती है? क्योंकि इसकी सभी पाइपें कॉपर की होती हैं, इसमें जंग लगने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से कूलिंग करती है बिना फिल्टर के भी। तो इस प्रकार से हमारी विंडो एसी के मैकेनिकल पार्ट हो गए। इलेक्ट्रिकल में इसके अंदर कंप्रेसर मोटर, स्विंग मोटर और फैन मोटर, सिर्फ 3 मोटर होते हैं और इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए लगी होती है पीसीबी। इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट में समझेंगे। इसी प्रकार से हमारी विंडो एसी काम करती है। धन्यवाद।